तो 1970 में 4 बोरिया वो लोग मछली मार दिए। मार के जब निकलने लगे तो निकले नहीं गया, ऊपर जाते थे फिर नीचे चले आते थे। सब केहुना ठेहुना उन लोग को छिला गया था चढ़ते चढ़ते, मगर चढ़ नहीं पाए, अंधा हो गए। सुबेरे पकड़े गए इसी पोखरे में। ये खिलाने तो सब आते हैं, हाँ, कोई इन मछलियों को खाने आ जाए तब आप क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे कि ले जाओ, फ्री है हमारे तरफ से, ले जाओ तुम। चैलेंज है। चैलेंज है कि तुम ले जाओ, हम इसको पहरा थोड़े करते हैं। हाँ अगर ले जाना होता तो हम पहरा करते, यहाँ डंटा गोजी लेकर के बंदूक लेकर पहरा करते। जी। तो हम तो फ्री छोड़े हैं कि हमारा जीव कोई छुएगा नहीं, 10 कोस का एरिया में कोई नहीं छू सकता है जी। अब बाहरी आदमी आएगा अगर सुन के कि ऐसा बात है चले ट्रायल करने, तो उसको भी ट्रायल हो जाएगा, उसका भी ट्रायल हो जाएगा। भगवान खुद ट्रायल कर लेंगे। गोपालगंज में एक ऐसा तालाब है जिसकी मछलियों के बारे में यह कहा जाता है कि इस तालाब की मछलियों का अगर आप सेवन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी मौत तय है। प्रकृति के रहस्य हमेशा अनसुलझे रहते हैं। कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिले हैं और संभवतः उसी कड़ी में इस तालाब को भी रखा जाना चाहिए। इस वक्त हम जिस तालाब पर मौजूद हैं, इस तालाब के बारे में यह बताया जाता है कि लगभग 1 शताब्दी का इतिहास है इस तालाब का। इस तालाब में जब मछलियां डाली गई थी और तब से इस तालाब से मछलियां निकाली नहीं गई हैं। जिन लोगों ने प्रयास किया उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हमारे साथ इस तालाब और इस मठ के संरक्षक बाबा मौजूद हैं। सबसे पहले बाबा ये बताइए, तालाब का निर्माण कब हुआ था? तालाब का निर्माण हुआ था तो बहुत पुराना पोखरा है, मगर 1962 में निर्माण हुआ इसका, पुनर्निर्माण हुआ। हाँ, पूरा निर्माण हम लोग खनवाए इसको। ये फुलवारी लगाए थे 1962 में। जब फुलवारी लग गया तो हम लोग पोखरा में खोलने लगे, कोलने लगे। उसके बाद इसका फॉर्म डेट आया 80,000 रुपया भादो महीने में, 1962 में। तो वो मुखिया हमारा नहीं दे रहे थे महाराज जी को पैसा की पोखरा खुनवाए। महाराज जी को पता चला तो पैसा मांगा कि मुखिया हमारा पैसा दे दो, हम पोखरा में हाथ लगाएंगे। तो बाबा भादो में बारिश हो रहा है, आप पोखरा खुनवाइएगा। तो हाँ, हमारा पोखरा खुना जाएगा, तू हमारा पैसा दे दो। तो मुखिया जी ने बोला कि हम पैसा आपको दे दें, अब लोग के चीनी मीठा बाँच करके गंजा पिया करके खत्म कर दीजिएगा, फिर पोखरा नहीं खोलाएगा। वो बोले महाराज जी कि हमारा पोखरा खोनाएगा नहीं खोनाएगा, हमारा पैसा वापिस कर दो। चैलेंज मुखिया कर दिया कि पैसा लीजिए, हमको पोखरा चाहिए। तो ऐसा अनशन किए कि ये चारों बस्ती के धान गेहूं धान रोपा गया था, खादर लोग दे रहे थे। आई हमारे 3 टोला में 1 ठो बुनी भी नहीं पड़ा हुआ था जब तक पोखरा तैयारी नहीं हुआ। पोखरा जब तैयारी हो गया, खोन के निकले, आया इधर से बारिश, भगवान बोले कि आई सब तरसा था, अरे अगलो बगल के खेतिया हो जाओ। सब जना मजूरा खाली रहे लो, 2 दिन में सब रोप राप के अपन खेती करके तैयारी हो गई। महाराज जी हमारे जीरा मंगाए मछली, इसको रानी के नाम ध करके जीवन दान इसमें छोड़ी कि हम जीवन दान छोड़ते हैं, हमारा जीव जो खाएगा उसका मृत्यु निश्चय है कि वो मृत्यु हो जाएगा। वो त्यागी थे, 90 दिन पानी नहीं पिए थे, खाना नहीं खाते थे, नमक अनाज जिंदगी में नहीं खाए हैं, दही दूध भी नहीं खाए हैं। वो फल कुछ मिल गया तो खाए, ना तो ऐसे चुपचाप बैठे हैं। गांव नगर में भी आज तक नहीं गए हैं पोखरा छोड़ करके मठिया अपना। 1 लाख भी रुपया दीजिए, कहिए कि बाबा रोड हेल जाइए तो नहीं हिले है, उनका कुछ से जरूरत नहीं था। उसके बाद उन्हीं का ये शराप है कि मछली को शराप दे करके इसमें छोड़ दिए। 1970 में 4 आदमी घुसे इसमें मछली मारने के लिए, ट्रायल करने के लिए कि बाबा का बात सत्य है ना गलती है। तो 1970 में 4 बोरिया वो लोग मछली मार दिए। मार कर जब निकलने लगे तो निकले नहीं गया, ऊपर जाते थे फिर नीचे चले आते थे। सब केहुना ठेहुना उन लोग को छिला गया था चढ़ते चढ़ते, मगर चढ़ नहीं पाए, अंधा हो गए। सुबेरे पकड़े गए इसी पोखरे में, यहीं पर पकड़ने के बाद माफी मांगने लगे। महाराज जी बोले कि माफी जिससे मारे हो उसी से माफी मांगो, हम माफी देने वाले नहीं है, जाओ तुम लोग। वो अंधे अपने घर गए, उनके गांव के सब लोग गए। 1-2 महीना के बाद चारों आदमी का संस्कार हो गया। उसका घर भी मड़ई के जर गया था,
उसके बाद इसमें से मछली कोई आज तक हाथ नहीं लगाया और उसके डर से कोई छूता भी नहीं है। हमारी मछली मरती है तो हम इसको समाधि करते हैं, ब्रह्म भोज कराते हैं, दान मछलियों पुण्य, का? हाँ मछलियों का कुछ पंडित जी को दान पुण्य दे करके विदाई भी करते हैं जी जी। विज्ञान चूंकि इन बातों को नहीं मानता है कि आपने वरदान दिया आपके गुरुजी ने और मछली इस वजह से खाने वाले की तबीयत खराब हो जाती है। अगर ये देखा जाए तो क्या तालाब की मछलियां जहरीली हैं जिसकी वजह से किसी की मृत्यु होती है खाने वाले की? वो तो जहरीली हो गई है, वरदान इन लोगों पर बढ़ गया है जी। कोई नहीं छूता है। अगर जिसको छूना है ऐसा वो ले जाए, हम तो फ्री छोड़े हैं। आप फ्री छोड़े हैं? हाँ आप एक बार मैं चाहूंगा कि आप दिखाएं, हमारे कैमरा पर्सन बाबा मछलियों को बुला रहे हैं और मछलियां आ रही हैं यहाँ पर और बाबा के हाथ से ये ग्रहण भी कर रही हैं। एक किस्सा बताया जाता है कि 800 मछलियां मरी थी इस तालाब की एक साथ। कैसे हुआ था? वो हुआ था 2021 में जी राम सेवक विधायक जी सीढ़ी ढलवाए थे जी हमने बोला कि विधायक जी बन्ना दिवा दीजिए हमारे पानी के अंदर कि सीमेंट का पानी ना आएगा ना हमारा मछली मरेगी, सीमेंट में केमिकल होता है वो खाएगी मछली मरेगी। वो नहीं माने, ढलाई कराना शुरू कर दिए। उसके बाद 200-250 आदमी को भंडारा चलता था, यहाँ 8 बजे रात ले ढलाई करके वो लोग सब चले गए। इधर से पानी आया 8-9 बजे रात में, सारा सीमेंट दह के आ गया हमारा। इसी में मछली हमारी 800 पीस खाई थी मछली, 800 पीस मछली मर गई हमारी। सुबेरे से उतराने लगी 800 पीस मछली छान के इसी सीढ़ी पर बिछा दिए से पूरा सीढ़ी भर गया था मछलियों से। अच्छा। पूरा लोग यहाँ जुट गए थे, मछली के क्या हो गया। उसके बाद हमने कोशीनगर कसिया डॉक्टर को भेजे तो डॉक्टर जड़ी दिया कि मछली का कोई बीमारी है, जड़ी डालिए बच जाएगी जी। हमारी मछली एक नहीं बची जी। उसके बाद गोपालगंज भेजे डॉक्टर के पास तो वो बोलता है कि बाबा आपके पानी में पॉइजन हो गया है जी। कितना दिन का पानी? हम बोले कि 1962 का हमारा पानी है, उसमें ना निकलता है ना उसमें से आता है पानी जी। तो पॉइजन हो गया है, पानी उधवाइए। तो चारों कोना 4 ठो मशीन बैठा कर पूरा आधा पानी निकलवा दिए, आधा को फुहारा मारवाए, तभी भी हमारी मछली एक भी नहीं बची। नहीं विश्वास हुआ फिर तो 1 बोतल पानी और 1 ठो मछली मारवा भेजे। वो डॉक्टर ऑपरेशन किया मछली को, उसके सीने पर से इतना गोली सीमेंट का जम गया था। डॉक्टर बोला कि बाबा ये सांस पानी इन लोगों का बंद हो गया है, जितना आपके मछली खाई है एक भी नहीं बचेगी, जो नहीं खाई है उसका कोई बीमारी आपके पोखरे में नहीं। चलिए, यानी कि पानी में कोई दोष नहीं है? पानी में कोई दोष नहीं, जो शक्ति है वो मछलियों में, मछलियों में है। चलिए, कहा जाता है कि मछलियां मनोकामना भी पूर्ण करती हैं, लोग मन्नत वगैरह मानते हैं और आप अपने इच्छा से जो कुछ मांगना है मांग लीजिए, आपका मन्नत पूरा है होगा तो फिर आके इन लोग से दर्शन कीजिएगा, भोजन कराइएगा, जो इच्छा होगा कीजिएगा। आसपास के लोग आते हैं मछलियों को? बहुत आते हैं, इनका इच्छा इनका लेकर के आशीर्वाद लोग साउथ अमेरिका गए हैं। अमेरिका गए हैं जी। चलिए, हम अपने दर्शकों के लिए एक बात बताना चाहेंगे कि जब मैंने इस तालाब के बारे में सुना था तो वैज्ञानिक आधार पर सोचने पर तमाम ऐसे जीव जंतु होते हैं जो अपने बचाव में कुछ रसायनों का परित्याग करते हैं, जैसे ऑक्टोपस या फिर इलेक्ट्रिक ईल। तो मुझे लगा था ये मछलियां भी कुछ उसी प्रकार की होंगी, लेकिन ये सामान्य मछलियां हैं और अगर ये जहरीली होती तो खाने वाले की मृत्यु तत्काल हो जाती, न कि 1, 2 या 3 महीने के अंतराल पर। तो जहां तक ऐसी सुपर नेचुरल एक्टिविटीज की बात होती है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की बात होती है, मैं स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहूंगा कि कुछ सवाल अभी भी ऐसे हैं जिनके जवाब विज्ञान के पास नहीं है, चाहे फिर वो बरमूडा का ट्रायंगल हो या फिर कि सुंदरवन के जंगल। वो डेल्टाई क्षेत्र का निर्माण और उसके भीतर के जीव जंतु अपने आप में भी एक पहेली है। कुछ उसी प्रकार ये तालाब, जो कि काफी बड़ा तो नहीं है लेकिन एक ठीक ठाक परिक्षेत्र में फैला हुआ तालाब बताया जाता है कि यहाँ पर सैकड़ों टन मछलियां हैं। कितनी अनुमानित मछलियों की संख्या होगी? इसमें मछली साहब एक ट्रक से भी ज्यादा होगी, सब सेन में घुस गई है पुरानी मछली। पुरानी मछली हाँ, ये तो आप देख रहे हैं 5 किलो 7 किलो के उसका बच्चे है सब जी वही आते हैं। अच्छा बाबा, एक चीज कहा जाता है कि मछलियां जो होती हैं वो ओमनीवोरस होती हैं, मतलब अपनी ही प्रजाति की मछलियों को खाती रहती हैं। एक भी अपने बच्चों को नहीं छूती है,
ये शाकाहारी है मछली? हाँ हाँ, एक भी अपने बच्चों को वो यहाँ ले आती है, खिलाती है, पोसती है, पालती है, मगर अपने बच्चे को नहीं खाती है। मतलब ये मछलियां शाकाहारी हैं? हाँ, शाकाहारी है, कोई भी अब नहीं खाता है और अपने बच्चा को छूता है ये और सब। किसी तालाब के अगर कहा जाए कि पर्यावरण चक्र को बैलेंस करने के लिए मछलियों की संख्या, लैंगिक अनुपात उनका सही होना आवश्यक है। कितनी नर मछलियां हैं और कितनी मादा मछलियां हैं? अब ये ये तो अनगिनत है, जी इसमें अब कौन गिनता है कि कितना नर है, कितना मादा है। जी हम तो जोड़े जोड़े सबको छोड़े हैं। जोड़े से आप छोड़े हाँ, थे? जोड़े से छोड़े हैं चलिए, जी। तो मैं अपने दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा कि जोड़े से मछलियां छोड़ी गई थी और छोड़ी गई। कितनी संख्या में छोड़ी गई होंगी? बस दो दो बच्चे छोड़े गए थे, दो दो जोड़ी, एक एक जोड़ी, दो दो जोड़ी सब छोड़े गए हैं। और आज इनकी संख्या लगभग 1 टन से ज्यादा है। बहुत हो गया है, बहुत ज्यादा हो गई है सब। जी वो तो 800 पीस हमारी नहीं मरी होती तो अब तक पोखरा ही के फेंक दे रही थी। चलिए, रानी कहकर बुलाने पर ये मछलियां हाँ हाँ, आएगी रानी कहिएगा, वो दौड़े आएगी आपके पास। चलिए, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर मन्नत मांगने के लिए भी आते हैं, तो आपको भी अगर मन्नत मांगने के लिए आना हो तो आप आ सकते हैं गोपालगंज के एकदंगा पंचायत एकदंगा पंचायत में। जी, चलिए, अथवा ब्लॉक एकदंगा पंचायत, ये गांव भगवानपुर। गांव भगवानपुर में। और इस तालाब पर इन मछलियों को देख सकते हैं क्योंकि ये मनोकामना मछली है। और बाबा ये मैं पूछना चाहूंगा कि अगर कोई मान लीजिए मनोकामना मांगने और पूजा करने खिलाने तो सब आते हैं, हाँ, कोई इन मछलियों को खाने आ जाए तब आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ले जाओ, फ्री है हमारे तरफ से, ले जाओ तुम। चैलेंज है। चैलेंज है कि तुम ले जाओ, हम इसको पहरा थोड़े करते हैं। हाँ अगर ले जाना होता तो हम पहरा करते, यहाँ डंटा गोजी लेकर के, बंदूक लेकर पहरा करते। जी तो हम तो फ्री छोड़े हैं कि हमारा जीव कोई छुएगा नहीं, 10 कोस का एरिया में कोई नहीं छू सकता है। जी अब बाहरी आदमी आएगा अगर सुन के कि ऐसा बात है, चलो ट्रायल करने, तो उसको भी ट्रायल हो जाएगा, उसका भी ट्रायल हो जाएगा। भगवान खुद ट्रायल कर लेंगे। भगवान ट्रायल कर लेंगे। मैं इन मछलियों को अपने हाथ से कुछ बिस्किट के दाने खिलाना चाहता हूं और साथ ही साथ देखिए हमारे सभी दर्शक ये मछलियां आ रही हैं और बिस्किट लेकर के जा रही हैं। आप भी अगर कुछ नहीं तो ये सेटिस्फैक्शन के लिए ही यहाँ पर आए और मछलियों को दाना खिलाना काफी शांतिपूर्ण अनुभव देता है, तो इसके लिए आप आ सकते हैं और इस जगह का भ्रमण जरूर कर सकते हैं। साथ ही साथ इन मछलियों से जुड़े हुए रहस्यों को सुलझाना अभी शेष है, तो हमारी नजर बनी रहेगी भगवानपुर गांव के इस रहस्यमय तालाब पर जहां की मछलियां खाते ही लोग मर जाते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।